बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगी। डिज़ाइन तो मे भी आप लोगों ने पहले भी यूट्यूब पे देखा होगा। डोरेमोन का हम डिज़ाइन बनाएंगे और इसके अलावा आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि हमारे पास एक ही नोजल होगी तो हम 2-3 कलर्स के साथ उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा केक अगर हमने कहीं दूर भेजना है तो उसको हम किस अंदाज में बनाएंगे कि वो सेफली वहाँ पहुँच जाए। तो यहाँ पे 2 पाउंड का मैं केक बना रही हूँ जो कि फर्स्ट केक है। फर्स्ट केक का साइज थोड़ा सा छोटा होता है दूसरे केक की निस्बत। अगर आप क्रीम केक बनाते हैं तो फिर आपको 4 एग्स के साथ केक बनाना पड़ता है। स्पॉन्ज जो है वो स्टार्ट में इन चीज़ों का पता नहीं होता और हम बहुत ज़्यादा वेट कर लेते हैं केक का। इवन के 2 पाउंड केक अगर मुझे कस्टमर ने कहा है तो वो 3 पाउंड से ऊपर रेडी होता है अगर फज केक में बनाए तो। इसलिए अब अगर 3 एग्स के साथ आप स्पंज रेडी करते हैं तो फज केक 2 पाउंड का रेडी हो जाता है। फज का काफ़ी वेट होता है। तो यहाँ पे केक को मैंने व्हाइट क्रीम से कवर करके फ्रिज में रख दिया है और थोड़ी सी क्रीम लेंगे, उसमें हम ब्लू कलर ऐड करेंगे और कुछ क्रीम हम व्हाइट ही रहने देंगे। क्रीम को हम स्मूथली मिक्स कर लेंगे। 2 पाइपिंग बैग लेंगे, एक के अंदर हमने ब्लू क्रीम ऐड करनी है और दूसरे में वाइट, और एक पाइपिंग बैग लेंगे जिसके अंदर हम नोजल लगाएंगे। जब मैंने ये काम स्टार्ट किया तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि केक का साइज कितना होना चाहिए, तो मैं बड़े बड़े केक बना के देती रहती थी और उस वक्त मुझे कुछ पता नहीं था। और मैंने एक तो यूट्यूबर्स जो कि ऑर्डर वर्क करती थी उनसे पूछा, लेकिन किसी ने मुझे रिप्लाई नहीं किया। तो फिर मैंने वैसे ही बस बना देती थी केक। इवन के अब मेरे एक तो कस्टमर हैं जिन्हें लगता है कि मैंने केक का साइज छोटा कर दिया है, जबकि मेरे केक का साइज छोटा नहीं हुआ, पहले मुझे अंदाजा ही नहीं था। और एक मेरी कस्टमर है जिन्होंने स्टार्ट में मुझसे केक बनवाया था और अब वो मुझसे केक गुस्से से नहीं बनाती कि मैंने केक दोबारा उन्हें छोटा बना के दिया है। मैंने उनसे कहा कि 1000+ मेरे केक का वेट होता है, तो आप ऐसे कैसे कह सकती हैं कि मेरा केक का साइज छोटा है। आप वेट करवा लेती हैं कहीं इर्द गिर्द किसी शॉप्स पे भेज के। तो मैं स्टार्ट में क्रेव चॉकलेट यूज़ करती थी, वो थोड़ी कॉस्टली होती है और यहाँ मुझे कोई भी उसके अकॉर्डिंग पेमेंट नहीं करता। तो फिर मैंने मिल्कीज़ फूड की यूज़ करनी शुरू कर दी कि कम से कम मुझे उससे घाटा तो नहीं पड़ता, इससे वो मेरा लॉस में जाता था केक। मैंने यहाँ पे हमने नोजल के साथ डोरेमोन ड्रा कर ली है। पहले आप अच्छे से देख लें कि सही से वो ड्रा हो गया या नहीं हुआ, उसके बाद फिर उसकी पाइपिंग स्टार्ट करेंगे। पहले हम आउटलाइन कर लेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर नोजल के साथ जो है वो डिज़ाइनिंग स्टार्ट करेंगे। अच्छा, तो मैं आपको मज़े की बात बता रही थी कि मेरे उन कस्टमर को सेम साइज़ और सेम क्वालिटी चाहिए केक की और सेम ही प्राइस में चाहिए। जिस प्राइस में उस वक्त मैंने उन्हें दिया था उसी प्राइस में उन्हें केक चाहिए, लेकिन क्वालिटी भी सेम ही हो। अब आप देखें, यहाँ से अंदाज़ा करें कि कितना ये मुश्किल लगता है, कितना दुख होता है ये सुन के कि जब हम कौन सा खुद चीज़ें तैयार करते हैं, हमें भी आगे से महंगी मिलती हैं तो फिर हमने केक महंगा ही तो देना है। तो अगर हम क्वालिटी भी चाहिए अच्छी और सब कुछ चाहिए लेकिन पेमेंट पूरी नहीं करनी, बस इस तरह के मिसाल से 2-4 होना पड़ता है होम बेकर्स को। अच्छा, जो हाली पाइपिंग बैग था उसके अंदर पहले मैंने वाइट पाइपिंग बैग रखा है। वाइट नोजल वाला काम सारा कर लूँगी, उसके बाद मैं वाइट वाला जो है वो निकाल के तो उसके अंदर ब्लू वाला पाइपिंग बैग रख के तो बाकी की जो ब्लू डेकोरेशन है वो उसी से कर लूँगी। ये क्योंकि छोटा साइज था केक का, इसलिए स्मॉल नोजल जो मैंने यूज़ की है वो मेरे पास एक ही थी, तो मैंने फिर एक ही पाइपिंग बैग में भर के सेम नोजल के साथ सारी डिज़ाइनिंग की है। इसके अलावा ये केक जाना था छांगा मांगा और छांगा मांगा जो है आधे घंटे के डिस्टेंस पे है, तो इसलिए मैंने कस्टमर को ये सजेस्ट किया था कि चॉकलेट फज में मैं बना के दूंगी आपको केक। उन्होंने मुझे कहा था कि चॉकलेट केक बना दें, वो चाहे तो क्रीम में बना दें या जिस तरीके से भी। तो मैंने उनसे कहा कि आप फिर फज में बनाएं, वो इम्बैलेंस नहीं होगा, वो सेफली वहाँ तक पहुँच जाएगा। अगर मैं क्रीम में बनाती हूँ तो क्रीम केक जो है वो इम्बैलेंस होने का खतरा होता है। तो उन्होंने कहा ठीक है आप फज में बना दें, तो फिर इसलिए मैंने चॉकलेट फज केक बना के दिया उन्हें और सेफली जो था वो मेरे कस्टमर के पास पहुँच गया था। यहाँ पे अब हम थोड़ी सी वाइट क्रीम लेंगे और उसके अंदर रेड कलर मिक्स करेंगे। बस हमें थोड़ा सा ही चाहिए, इसलिए हमने अच्छा खासा रेड कलर मिक्स करके, जितना मैं स्पैचुला के ऊपर मिक्स कर रही हूँ इतनी क्रीम इनफ होती है। तो इसको अब मैं स्मॉल पाइपिंग बैग में भर के तो जो इसका नेकलेस डोरेमोन का और इसकी जो है टंग और नोज़ में भर दूंगी।
तो हमारा बहुत ही प्यारा सा डोरेमोन जो है वो रेडी हो जाएगा। बहुत इजी सा डिज़ाइन है ये, तो आप पहली दफ़ा में ही बहुत अच्छा सा रेडी कर सकते हैं। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो इसे लाइक एंड शेयर करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा फेसबुक, टिकटॉक और इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर लें। और नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।